ओम शांति। बुक का नाम है न्यारे और प्यारे। इस बुक का दूसरा भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। बहुत समय से न्यारे रहने वाले एक सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। इसलिए इससे भी प्यारा नहीं बनना है। इससे जितना न्यारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा बनेंगे। इसलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना है कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे, उस समय अपने को ठीक कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। पीछे ऐसी ऐसी अनोखी मृत्यु बच्चों के होने हैं जो सन शोज फादर करेंगे, मतलब अचानक के मृत्यु होंगे बहुत सारे। सभी का एक जैसा नहीं होगा। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हों का ड्रामा के अंदर इस मृत्यु के अनोखे पार्ट का गायन सन शोज फादर करेगा। ब्रह्मा बाबा ने जैसे शरीर छोड़ा वैसे ही बहुत महारथी ऐसे होंगे जो ऐसे शरीर छोड़ेंगे। यह भी वही कर सकेंगे जिसमें एक विशेष गुण होगा। यह पार्ट भी बहुत थोड़ों का है। अंत तक भी बाप की प्रत्यक्षता करते जाएंगे, मृत्यु के द्वारा भी प्रत्यक्षता करेंगे। यह भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। अंत घड़ी बहुत याद में बीते और सेवा करें, अंत समय शरीर छोड़ने के समय, वह भी बाबा कहते हैं बड़ी सब्जेक्ट है। अंत घड़ी भी बाप का शो होता रहेगा। ऐसी आत्माएं जरूर कोई पावरफुल होंगी जिनका बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा। वह एक सेकेंड में अशरीरी हो जाएंगे, शरीर छोड़ते समय एक सेकेंड में। मानो अभी आप याद में बैठे हो, कैसे भी विघ्नों की अवस्था में बैठते हो, कैसी भी परिस्थितियां सामना करते हुए भी बैठते हो, लेकिन एक सेकंड में सोचा और अशरीरी हो जाए। वैसे तो एक सेकंड में अशरीरी होना बहुत सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के बहुत झंझट सामने हो, परंतु प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो एक सेकंड भी बहुत है, सोचना और करना साथ साथ चले। सोचने के बाद पुरुषार्थ न करना पड़े। अभी तो आप सोचते हो तब उस अवस्था में स्थित हो, लेकिन ऐसा जो होगा उनका सोचना और स्थित होना साथ में होगा। सोच और स्थिति में फर्क नहीं होगा। सोचा और हुआ। ऐसे जो अभ्यासी होंगे वही सर्विस करने का पान का बीड़ा उठा सकेंगे। ऐसे कोई निमित्त है लेकिन बहुत थोड़े, मेजॉरिटी नहीं। उन्हों के ऊपर यहाँ ही फूल बरसाएंगे। ऐसे जो पास विद ऑनर होंगे उन्हीं के ऊपर जो द्वापर के भक्त है वह अंत में इस साकार रूप में फूलों की वर्षा करेंगे। अंत में साकार में भी फूलों की वर्षा होगी, जो अंत तक सन शोज फादर करके ही जाएंगे। ऐसा सर्विसेबल मृत्यु होता है। इस मृत्यु से भी सर्विस होती है। सर्विस के प्रति बच्चे ही निमित्त है, ना कि माँ बाप। वह तो गुप्त रूप में है। सर्विस में माता पिता बैकबोन है, बच्चे सामने है। इस सर्विस के पार्ट में माता पिता का पार्ट नहीं है। अंत की सर्विस जो है उसमें माता पिता का पार्ट नहीं है। इसमें बच्चे ही बाप का शो करेंगे। यह भी सर्विस का अंत में मेडल प्राप्त होगा। ऐसा मेडल ड्रामा में कोई कोई बच्चों को मिलना है। अभी हर एक अपने आप से जज करे कि हम ऐसा मेडल प्राप्त करने के लिए निमित्त बन सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ पुरानी बहनें ही बन सकेगी, कोई भी बन सकते हैं। नए नए रत्न भी जो हैं जो कमाल कर दिखाएंगे। 20 दिसंबर 1969 के यह अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। न्यारे और प्यारे रहना यह है पुरुषार्थ। जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो कि एक सेकंड में बदल जाए। सारे कल्प में यही समय है, अब नहीं तो कब नहीं। यह मंत्र याद रखना है। जो भी पुराने संस्कार है और पुरानी नेचर है वह बदलकर ईश्वरीय बन जाए। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें न रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख न हो। मेरी चलन संकल्प वाणी हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। ठीक है, किसी को भी हमारे से दुख न मिले, वह है ब्राह्मण कुल की रीति। जो दूर से ही कोई समझ लें कि यह हम लोगों से न्यारे हैं,
न्यारे और प्यारे रहना यह है पुरुषार्थ। औरों को भी ऐसा बनाना है। बनना और बनाना यही लक्ष्य रखना है। जो जितना बनता है उतना बनाता है। अपने जीवन में अलौकिकता भासती है। अपने को देखना कि लोगों से न्यारा अपने को समझते हैं। अगर याद भूल जाते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती है। सिर्फ एक तरफ से भूलते हैं तो दूसरे तरफ लगेगी ना। यह अपने को चेक करो कि अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त तरफ बुद्धि जाती है। जरूर कुछ रहा हुआ है तब बुद्धि वहां जाती है। कई बातें ऐसी होती है जिनको खींचने से खींचा जाता है। कई बातों में ढीला छोड़ना भी खींचना होता है। पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए ढीला छोड़ना पड़ता है। देखा जाता है इस रीति से नहीं खींचेगा तो फिर ढीला छोड़ना चाहिए जिससे वह स्वयं खींचेगा। विघ्नों को मिटाने की युक्तियां अगर सदैव याद है तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। युक्तियां भूल जाते हैं तो पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है। एक एक बात के लिए कितनी युक्तियां मिलती है, प्राप्ति कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल है। जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई पा नहीं सकते, वह एक जन्म के भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो। इतना नशा रहता है ना। इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया। ऐसी ऊंची नॉलेज और कितनी महीन है। जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूं। यह कब सोचा था कि हम ही देवता थे। सोचा क्या था और बनते क्या हो। बिन मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते हैं। 25 जनवरी 1970 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। बात करते करते न्यारापन खींचे। बाप भी यहाँ बैठे हैं और आप भी बैठे हो, लेकिन बाप दादा और आप में क्या अंतर है। पहले भी साकार रूप में यहाँ बैठते थे, लेकिन अब बैठते हैं तो क्या फील होता है। अब जब बैठते हैं तो क्या फील होता है। जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते थे कि लोन ले आए हैं, ठीक है, शिव बाबा आते हैं तो लोन लेकर आते हैं, उसी समान अनुभव अभी होता है। अभी आते हैं मेहमान बनकर, मतलब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद जब ही आते हैं तो अब तो मेहमान बनकर आते हैं। यूं तो आप सभी भी अपने को मेहमान समझते हो, लेकिन आपके और बाप के समझने में फर्क है। मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है, ठीक है। तो गुलजार दादी में जब आना शुरू हुआ ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का दोनों का अवतरण, तो बाबा कहते हैं उस समझने में और आपके मेहमान समझने में दोनों में फर्क है। अभी आते हैं फिर जाने के लिए। ब्रह्मा बाबा आते हैं मगर वापस जाने के लिए आते हैं। वह था बुद्धि योग का अनुभव। जब भी खुद साकार में थे, जीवित थे, तभी वह बुद्धि योग का अनुभव करते थे कि हम यहाँ पर मेहमान हैं। मगर यह प्रैक्टिकल अनुभव है। अभी जब अव्यक्त होने के बाद आते हैं तो वह मेहमान बनने का प्रैक्टिकल अनुभव है। दूसरे शरीर में प्रवेश हो कैसे कर्तव्य करना होता, यह अनुभव बाप के समान करना है। हम सबको भी ऐसा अनुभव करना है कि हमने यह शरीर का आधार लिया है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों की बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी। आप लोग भी ऐसे अनुभव करेंगे, सचमुच जैसे लोन लिया हुआ है, कर्तव्य के लिए मेहमान है। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती। जो ज़्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती है। उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। जो खुद न्यारी अवस्था में रहते हैं उनकी स्थिति में विशेषता यह होती है कि उनके चलने से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। जितना ऊपर स्थिति जाएगी उतना उपराम होते जाएंगे। शरीर में होते हुए भी इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, उसको कहा जाता है याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। देह और देही अलग महसूस हो उसको ही कहते हैं याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि।
बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं। यह सब ब्रह्मा बाबा ने अनुभव किया होगा, इसलिए ऐसा ऐसा एक्सप्लेनेशन आ रहा है। बात करते करते न्यारापन खींचे, बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं, ऐसी वासना औरों को भी आएगी। ऐसी स्थिति की स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त। कर्म कर रहे हैं लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा, जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है, ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। कर्म करने वाला अलग हूँ और कर्म जो हो रहे हैं वह अलग है, ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, होते जाएंगे। इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। संकल्प उठा और जो होना है वही होगा। ऐसी स्थिति में सभी को आना होगा। मूल वतन जाने के पहले वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे, वहां सभी को आकर मिलना है, फिर अपने घर चलकर फिर अपने राज्य में आ जाएंगे। जैसे साकार वतन में मेला हुआ, वैसे ही सूक्ष्म वतन में होगा। वह फरिश्तों का मेला नजदीक है। कहानियां बताते हैं ना, फरिश्ते आपस में मिलते थे, रूह रूहों से बात करते थे, वही अनुभव करेंगे। तो जो कहानियां गाई हुई है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। उसी मेले के दिनों का इंतजार है। 26 जनवरी 1970 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। जो न्यारे होते हैं उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। यह पुष्प क्यों दे रहे हैं? अनेक जन्मों में जो बाप की पूजा की है वह रिटर्न एक जन्म में बाप दादा देता है। जो न्यारा होता है वही अति प्यारा होता है। अगर सर्व का अति प्यारा बनना है तो सर्व बातों से जितना न्यारा बनेंगे उतना सर्व का प्यारा। अगर सर्व का अति प्यारा बनना है तो सर्व बातों से जितना न्यारा बनेंगे उतना सर्व का प्यारा। जितना न्यारापन उतना ही प्यारापन। और ऐसे जो न्यारे प्यारे होते हैं उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। न्यारे बनते जाना अर्थात प्यारे बनते जाना। अगर मानो कोई आत्मा के प्यारे नहीं बन सकते हैं तो उसका कारण यही होता है कि उस आत्मा के संस्कार और स्वभाव से न्यारे नहीं बनते। जितना जिसका न्यारापन का अनुभव होगा उतना स्वतः प्यारा बनता जाएगा। जितना जिसका न्यारापन का अनुभव होगा उतना स्वतः प्यारा बनता जाएगा। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है। न्यारे बनने की प्रारब्ध है प्यारा बनना। यह अभी की प्रारब्ध है। जैसे बाप सभी को प्यारा है वैसे बच्चों को सारे जगत की आत्माओं का प्यारा बनना है। उसका पुरुषार्थ सुनाया कि उसकी चलन में न्यारापन, तो यह पुष्प है जगत से न्यारे और जग से प्यारे बनने का। इस ग्रुप में हर्षपन भी है। अभी हर्ष में क्या ऐड करना है? आकर्षण मूर्त कैसे बनेंगे? जब अपनी बुद्धि सर्व आकर्षणों से परे होगी तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। जब तक कोई भी आकर्षण बुद्धि में है तो वह आकर्षित नहीं होते। मतलब दुनिया वाले आपसे आकर्षित नहीं होते। जो आकर्षण मूर्त बनते हैं वही आकारी मूर्त बनते हैं। बाप आकारी होते हुए भी आकर्षण मूर्त थे ना। जितना जितना आकारी उतना उतना आकर्षण। जैसे वह लोग पृथ्वी से परे स्पेस में जाते हैं तब पृथ्वी की आकर्षण से परे जाते हैं। तुम पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे जाएंगे, फिर न चाहते हुए भी आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। साकार में होते हुए भी सभी को आकारी देखना है। सर्विस का भी बहुत बल मिलता है। एक है अपने पुरुषार्थ का बल, एक औरों की सर्विस करने से भी बल मिलता है। तो दोनों ही बल प्राप्त होते हैं। बाप दादा का स्नेह कैसे प्राप्त होता है मालूम है? जितना जितना बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं उतना उतना स्नेह। कर्तव्य के सहयोग से स्नेह मिलता है। ऐसा अनुभव है, जिस दिन कर्तव्य के अधिक सहयोगी होते हैं उस दिन स्नेह का विशेष अधिक अनुभव होता है। सदा सहयोगी सदा स्नेही। स्वमान कैसे प्राप्त होता है?
अगला प्रश्न आ रहा है इसी में, स्वमान कैसे प्राप्त होता है? जितना निर्माण उतना स्वमान, और जितना जितना बाप दादा के समान उतना ही स्वमान। निर्माण भी बनना है, समान भी बनना है, ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। निर्माणता में भी कमी नहीं तो समानता में भी कमी नहीं, फिर स्वमान में भी कमी नहीं। अपनी स्वमान की परख समानता से देखनी है। ठीक है। 5 अप्रैल 1970 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। अभी अगला पार्ट जो होगा वह तीसरा भाग हम यहाँ से शुरू करेंगे। अकेला अर्थात न्यारा और संगठन अर्थात प्यारा। यह बुक का नाम है न्यारे और प्यारे, स्पार्क विंग की बुक है। न्यारे और प्यारे के ऊपर जो जो अव्यक्त मूल्य महावाक्य है उसका बहुत बड़ा संकलन बनाया है यहाँ पर। इसमें पेज भी 100 से ज़्यादा है, और इस बुक को तो पूरा हम इस चैनल पर कवर नहीं कर पाएंगे, मगर आपको इस टॉपिक पे इंटरेस्ट आ रहा है तो आप स्पार्क विंग की ऑफिस से यह बुक ले सकते हो। 110 पेज का बुक है। तो हम 2-4 भाग इसमें आगे आगे लेंगे। उसके बाद आपको अगर पढ़ना है तो ऑनलाइन बुक भी है, और इसकी कॉपी भी आपको मिल जाएगी स्पार्क विंग की ऑफिस से। ओम शांति।